सोच, पहल, बदलाव, सोच की गहराई से। मोटिवेशनल चैनल। कितना करूं तुम्हारे कर्मों की बखान। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें कर्म होने का वरदान प्राप्त हुआ है। तुम अभी तक जीवित हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का शर्म से ही मर गया होता। फिर मुझे कर्म होने का अफसोस तो नहीं होता। दूसरों के सर पर पैर रखकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। कितना आगे जाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नश्वर शरीर के लिए कोई विशेष तरह की चिता लगाई जाएगी? सुखों वाली? क्या खुशियों से भरा माहौल होगा? क्या लोग जश्न मनाएंगे? और क्या लोग खुशी से नाच उठेंगे, खुशी से झूम उठेंगे और घरों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी? क्या लोग घी के दिए जलाएंगे? तुम्हारे चले जाने के बाद लोग कहेंगे कि किसी ईश्वरीय दूत का आगमन हुआ था जो चला गया। क्या तुमने वैसे कर्म किए हैं? क्यों खुद को छोड़ो, संसार को तमाशा बनाने में क्यों तुले हुए हो? तुम अपने कर्मों से खुद तो मरोगे ही और अपने साथ मरने के लिए परिवार में भी वैसे ही कर्म करने की शिक्षा का बीज बोकर जाओगे। तुम्हारे कर्मों से काफिलों का काफिला नष्ट होता जाएगा और उनका नामो निशान लुप्त होता जाएगा। तुम्हारे हड्डियों और मांस के ढांचे वाला शरीर, तुम्हारा जलने वाला, तुम्हारा दफन होने वाला नश्वर शरीर और उसमें पनपता हुआ गुरूर, घमंड, इन सब चीजों का मेरे सामने कोई मोल नहीं, क्योंकि ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तुमने जीवन में जो दौलत कमाई है, जो दौलत जमा की है, उससे भी तुम मुझे मेरे समय होने के बाद क्षण भर के लिए नहीं खरीद पाओगे, मुझे रोक नहीं पाओगे, मुझे जाना ही होगा। तुम ये कैसे भूल गए कि मारने का काम करना यानी कर्म कर। तुमने भी काल और महाकाल कहलाने वाले शब्दों को जन्म दिया, इसलिए कर्म को मिटाने से पहले काल और महाकाल को मिटना होगा, और महाकाल खुद को मिटा ले ये संभव ही नहीं। और मैं कर्म हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मेरे द्वारा किए गए नेक कर्मों को, अच्छे कर्मों को, औरों के लिए खुद को मिटा देने वाले किए गए कर्मों को जो तुम मिटाने की बात सोचते हो, लेकिन तुम उसे छू भी नहीं सकते हो। तुम इन सब बातों से खुद को दिलासा और सांत्वना दे सकते हो, लेकिन तुम इसे अपने जीवन में अमल नहीं कर सकते। ये इतना आसान काम नहीं। भले ही मैं तुम्हारे कर्मों को मिटा नहीं सकता, भले ही मैं उन्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उन कर्मों तक पहुंचने में त्याग करनी होगी, बर्दाश्त करना होगा, मन को काबू में करना होगा। इंसान के रूप में जन्म लेने का कारण को समझना होगा। तुम्हारा इस संसार में जन्म लेने का मतलब और मकसद को समझना होगा। क्या ये सब तुमसे हो पाएगा? हमारा यह कर्म जो महाकाल को चुनौती दे रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को कितना शुद्ध और पवित्र रखने की जरूरत है, वरना हमारे इस नश्वर शरीर की कोई औकात नहीं, हमारी कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं, क्योंकि इसे जलकर राख बनकर मिट्टी में ही समा जाना है। अपने खोखले शौक पूरे करने के लिए दूसरों के लिए परेशानी बन जाना, केवल अपने मतलब का काम करने वाला, केवल अपने और अपनों के बारे में ही सोचने वाला, दूसरों के दिलों में अमर हो जाने वाला और दूसरों की जुबान पर जीवित रहने की केवल बातें करना है। हमें जरा सोचना चाहिए कि जब हमारे कर्म हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे वजूद को बचाने के लिए महाकाल को चुनौती दे रहा है, महाकाल से लड़ने के लिए तैयार है, तो हमें भी अंधकार में रहकर भी रोशनी फैलाने वाली उस दीपक की तरह बनना चाहिए, जिसमें हमारा दिया रूपी शरीर हो, उसमें तेल रूपी रक्त हो, बाती रूपी सोच हो, लौ रूपी कर्म हो और रोशनी रूपी सहयोग की भावना हो, जिससे सारे संसार को उजाले की अमरता का वरदान प्राप्त हो। हम इंसान कितनी योनियों को पार करने के बाद इंसान के रूप में इस जीवन को प्राप्त करते हैं। फिर शायद पता नहीं यह जीवन जीने का मौका मिले ना मिले,
यह जीवन हमें किस्मत से मिला है और हम अपने बुरे कर्मों से इस शरीर को जलने से पहले ही हमें इसे मैला करने से रोकना होगा। हमारे शरीर में एक शुद्ध मन और एक पवित्र आत्मा का वास है और हम अपने बुरे कर्मों से अपने शरीर को गंदा कर बैठते हैं और गंदे शरीर में कभी भी शुद्ध मन और पवित्र आत्मा का वास शोभा नहीं देता है। हम अपने बुरे कर्मों से अपने शरीर पर और अपने मन पर कलंक का बोझ लिए उस चिता पर लोगों के द्वारा बोझिल मन से चढ़ा दिए जाते हैं। ये हमारे सबसे बुद्धिमान कहलाने वाले इंसान और इंसान होकर जीवन जीने पर लानत है। सिर्फ अपने स्वार्थ में पड़कर, बुरे कर्मों के बुरे लत में पड़कर, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर, इंसान को इंसान न समझकर जैसे तैसे धन संचित कर, इंसानियत का गला घोंट कर हम चिता की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अगर इंसान को महाकाल पर विजय हासिल करनी है तो इंसान को इंसानियत जैसे शब्दों से जुड़ना होगा और अमर हो जाने वाले शब्द हैं दया, प्रेम, सहानुभूति, संतोष, शिष्टाचार, सच्चाई, पैसे की लूट नहीं बल्कि पैसे की कमाई और अव्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था की लड़ाई। इन सब शब्दों के जुड़ने से इंसान सही मायने में इंसान बन सकेंगे और इंसान कहलाने योग्य होंगे। और अगर इंसानों ने जहर रूपी इन शब्दों को अपनाया, जैसे झूठ, स्वार्थ, गलत चीजों का शौक, बुरी लालसा, घमंड, गुरूर, छल, प्रपंच, आरोप प्रत्यारोप, जलन, ईर्ष्या, धोखा, धन लूटने की प्रवृत्ति और इंसानों को ही रौंदने वाली सोच, और इसके बाद मृत्यु, चिता की अग्नि, सारे जल जाएंगे एक दिन। और मृत्यु के बाद तुम्हारे काले करतूत और काली करतूतों की कहानी तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम को कोसते रहेंगे, तुम्हें मारते रहेंगे। सोचो, क्योंकि सोचने वाली बात है।